अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की अखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे वक्त पर। ये हमारा जो चैनल है ये हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान अमल में आए हैं। वीडियो के जरिए है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जो शख्स औरों के काम आने का सिर्फ ख्याल करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर देते हैं। मगर किसी के काम आने के लिए जरूरी है कि उसके पास कोई टारगेट हो, इल्म हो, खुद उसकी जिंदगी में अमल हो। जितना भी, हम ये नहीं कहते हैं कि वो अमल का पैकर बन जाए, मगर जो बोल रहा है कम अज कम वो करने के लिए उसका दिल, उसका जिस्म राजी हो। हमारी लाइल्मी हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमें नुकसान गैरों ने नहीं, अपनों ने पहुंचाया। और अपनों में सबसे ज्यादा अपना कौन है? हमारी अपनी जात, हमारी जहालत, हमारी कम इल्मी। हम मौजूदा दौर में ये र्यूमर, ये अफवाहें कितनी फैली हुई है, देख लीजिए। ये जो आज कोरोना वायरस, ये जो आज जो वायरस मशहूर है, आप जरा गौर कीजिए। हमारे इलाके में, हमारे जगह, हमारे यहाँ जहालत क्या एक वायरस नहीं है? गुर्बत क्या ये वायरस नहीं है? मिलावट, अपने इखलाक में मिलावट, अपने माल में मिलावट, अपने किरदार में मिलावट, अपने रिश्तों में मिलावट, अपने तमाम मामला में मिलावट। गौर कीजिए, क्या ये नहीं है? क्यों? जहाँ मिलावट होगी वहाँ प्योरिटी नहीं आएगी, वहाँ शफाफियत नहीं आएगी, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, वहाँ रिजल्ट हमारी हौसला अफजा हमें नहीं मिले। लिहाजा हम कोशिश करें कि अपने आप को बुलंद करने के लिए दो काम करें। अगर खुद पढ़ना नहीं आता तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाअमल, खशियत इलाही बाअमल, यानी अल्लाह का खौफ रखने वाले बाअमल। देखिए, आप चैनल पे देखिएगा, इल्म की बात कर रहे होते हैं, मगर उनके चैनल पे जो चीजें आप देख रहे होते हैं वो सब शोबीज मोस्टली, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमल के साथ अल्लाह को राजी करने वाला अमल ना हो, अल्लाह का अगर हम ये ना सोचे कि जी ये जो अमल कर रहे हैं अगर ये बदनियती से हम करते हैं तो अल्लाह कहीं नाराज ना हो। हम जब किसी की गिबत, बैकबाइटिंग, सलेंडरिंग, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुगली या हसद वगैरह कर रहे होते हैं, क्या ये हमारी शख्सियत को डैमेज नहीं कर? इसलिए हम ये कर रहे होते हैं कि हम ला इल्म है, हमें नहीं मालूम कि इसका नतीजा क्या होगा। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने हज कर लिया, हमारी साबका गुनाह माफ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम अल्लाह और अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, के हक मारेंगे अल्लाह और अल्लाह के बंदों, अल्लाह किस तरह शिर्क करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह के बंदों को तकलीफ देंगे तो अल्लाह नाराज होगा। तो हमें कभी कभार इल्म भी है लेकिन खौफ खुदा नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, वाहिद इस्लाम है जो अल्लाह का इन ओरिजिनल फॉर्म में मजहब मौजूद है, दीन वाहिद इस्लाम दीन है जो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, यानी असली सूरत में मौजूद है। हम अपने बच्चों और अपने आप को कैसे सही करें, ये बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन। चूंकि जमाना इस वक्त हमसे कुछ तकाजा कर रहा है, क्या कि हम रोल मॉडल बन, किस चीज के, जो चीज हम है, जो भी चीज हम है। यकीनन हम मुसलमान है तो मुसलमान का रोल मॉडल क्या होना चाहिए? सफाई भी हमें नजर आए कि ये साफ सुथरे लोग, डेफिनेटली ये मुस्लिम हो। जहाँ सच्चाई हो ये मुसलमान होंगे, ऐसा होना चाहिए। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, इत्तेहाद है, नमाज इत्तेहाद का सिंबल है ना, एक शख्स इमाम होता है, सब उसके पीछे लब्बैक कर रहे होते हैं, वो जैसे हरकत कर रहा होता है हम वैसी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो इमाम गलत हरकत करे तो मुक्तदी जो है पीछे वो उसकी टोक देते हैं। लिहाजा अपने बच्चों में जो दुनिया की तालीम है, दरअसल वही हमको अल्लाह के करीब ले जाता, और जो दुनिया की शैतानी तालीम है वो अल्लाह से दूर ले जाती। लिहाजा दुनिया के तालीम में हम देखते हैं ना, हम सुनते हैं ना, यूनिटी, यूनियन, ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, इसके फायदे बताए जा रहे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि इत्तेहाद का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपनी जुबान, अपना अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे कर ले, इत्तेहाद हम अपने सफों में कायम कर लेंगे। हम मौजूदा दौर में अफवाहों से बचे, और अफवाह से मुसलमान तो अफवाहों का शिकार होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह कोई गलत काम करता ही नहीं है। तो अफवाहें उनका क्या बिगाड़ लेंगी? आप बताइए। दुकानें बंद होती है, क्यों दुकानें बंद हो रही है? इसलिए कि हम अफवाहों का शिकार हुए है ना। मसाजिदों को जो बेचारों को नहीं पता कि मस्जिदों पनाहगाह है, वो ये
کہتے ہیں مسجدوں کو بند کرو. مسجدوں سے تو فیض حاصل ہوتا ہے. مسجدوں میں جب جاتے ہم ہیں, ہمارا ایمان, ہمارا تقوی, ہماری خشیت الہی بڑھتی ہے نا, تو ہم اپنے گھروں میں نفل سنت نمازوں کو قائم کریں. اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ضرور, اگر اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ اذان بھی گھر پہ کیا کریں. وقت ہم گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو. ہم جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری مدد فرمائے گا, ہماری زندگی کو, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بینیفیشل بنائے گا, فائدے مند بنائے گا. ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہوگی, اس کے بعد زندگی اچھی ہوگی. ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے بہترین. ابھی ایک وقت ہے چھٹیوں میں, قرآن کو میں یہ نہیں کہتا کہ کمپلیٹلی عربی, جب جتنا قرآن پڑھے اس کا ترجمے کے ساتھ قرآن, جب قرآن کو پڑھیں گے ہمارا سول, ہماری روح مضبوط ہوگی. ہم دو حصوں میں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی دو حصوں میں ہے, یعنی ہماری جو زندگی کی بقا دو حصوں میں ہے. ایک ہے سول, روح, اور ایک ہے جسم. ہم اپنے سول کو, اپنے روح کو فوڈ پرووائڈ کریں کیسے؟ قرآن پڑھ کے, اچھے اعمال کر. اور جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو دو نتیجے ہمیں نکلیں گے. جب اچھے اعمال ہوں گے دو نتیجے, ایک ہمارے روح کو بھی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. روح کی بیماری کی شفا قرآن ہے. ہم قرآن کہیں سے بھی جو جی چاہے الحمدللہ پڑھنا شروع, سورہ فاتحہ پڑھے, یہ سورہ فاتحہ آپ سورہ بقرہ پڑھے, آل عمران پڑھے, نساء پڑھے, جو بھی جی چاہے پڑھے آپ. پوری قرآن شفا ہے. لیکن خصوصاً سورہ جو الگ الگ خاص کسی کی درجات اللہ سبحانہ نبی نے دیے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے یہ ام الشفا ہے, یعنی شفاؤں کی ماں, ام القرآن ہے. بہت سارے اس کے صفات ہیں. سورہ فاتحہ پڑھے آپ, ترجمے کے ساتھ پڑھے. یا نعبد و ایاک نستعین کا معنی دیکھیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تجھی سے دعا مانگتے ہیں, تیری ہی در کے بھکاری ہے, تو ہی میری مشکل کشا ہے, تو ہی سب کچھ, تو ہی پیدا کرنے والا ہے, اور تو ہی زندگی کی تمام آسائشیں سہولتیں دینے والا ہے. اب پھر تو ہی موت دے گا. موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ امن و آباد زندگی. اس کے لیے اگر ہم چونکہ دنیا کھیت ہے نا آخرت, ہم دنیا میں اگر ہم قرآن پڑھے, قرآن پہ عمل کر, حدیث پڑھے, حدیث پہ عمل کر, ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اپنا اور بچوں کا خیال رکھیں. ایک بات اور یاد آئی, اسی سے ملتی جلتی ہے, چونکہ یہاں تعلیم اور تربیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرنے والا بنائے, ہمارے آل اولاد کو بنائے, ہمارے تمام امت مسلمہ کو بنائے. دیکھیں, سنی سنائی بات کو ادھر ادھر نہ ڈال, کوشش یہ کرے ایسی ویڈیو دیکھے جس میں علم ہو,